यहाँ होंगे और सब मजे में होंगे। तो कल लास्ट हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? आवाज आ रही है मेरी सबको? बात हो रही है। क्या आवाज में प्रॉब्लम, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है कुछ? नहीं, आवाज आ रही है। आ रही है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज। हाँ जी और आर्यन छुट्टी पे है। ठीक है। ये अभी कौन बोला था, कुछ कह रहे हैं जी? आधी आवाज आती है, उसके बाद आती ही नहीं पूरी। चलो आज की हेडिंग डालो। अब तक हमने थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में देखा और उससे रिलेटेड एक दो फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो हमने ओम्स लॉ का सर्किट तो देख लिया कि कोई रजिस्टर है इस तरीके से। अब मुझे मेजर करना है कि मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, कुछ भी लगा दिया, भाई सर्किट में करंट मेजर कैसे हो रहा है? पूरा सर्किट है तो मैं इसके करंट को मेजर कैसे करूंगा? या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर जो है, मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे मेजर करूंगा? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास दो तरीके के डिवाइस है, एक वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, और एक मेरे पास है एमीटर जिससे हम एमीटर मेजर करते हैं। किसी का मैसेज आया? मीटर मेजर नहीं, करंट मेजर करते हैं। नहीं आ रही इकरा जी आपकी आवाज। आपका लगता है फोन का माइक कुछ प्रॉब्लम कर गया है। चलो थैंक यू दुष्यंत जी करेक्ट करने के लिए। चलो अब आप पहले डालिए एडिंग वोल्ट मीटर, थोड़ा सा वोल्ट मीटर के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट इसका है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, चाहे आप क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं, पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। रजिस्टर के केस में बात करें तो अक्रॉस अ रजिस्टर। दूसरा पॉइंट, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों ये पैरेलल में कनेक्ट होता है वो भी हम देखेंगे। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये इसके दो पॉइंट। अब इसमें हमको देखना है कि देखो अगर हम मान लो सर्किट में वोल्ट मीटर लगाते हैं तो सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम सर्किट में वोल्ट मीटर ना लगाए तो क्या इफेक्ट होगा, और लगाने पर क्या कोई सर्किट में चेंज होगा, तो वो हम भी हमको देखना है, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका दो सर्किट है, हम दो सर्किट बनाते हैं अभी। सर्किट क्या बनाना, सिंपल एक रजिस्टर है मेरे पास इस तरीके से, इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। इसका पोटेंशियल वी है, करंट इसमें आई जा रहा है और रेजिस्टेंस आर है। तो एक्चुअल केस में वी, अभी मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया, तो वी एक्चुअल कितना होगा मेरे पास, सिंपल वी इज इक्वल्स टू आई आर। इसके अक्रॉस मैंने अभी कोई मेजरिंग डिवाइस, कोई अभी वोल्ट मीटर नहीं लगाया है, सिंपल V इज इक्वल्स टू आई आर वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, तो V एक्चुअल जो है वो है V इज इक्वल्स टू आई आर। अब मान लो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस मैं क्या कर रहा हूं, इस रजिस्टर के अक्रॉस मैं एक मेजरिंग डिवाइस लगा रहा हूं जो है मेरे पास वोल्ट मीटर। ये बनाना है, दोनों आपको बनाना है, ये भी बनाना है, उसके बाद ये बनाना है आपको, ठीक है। पहले ये दो पॉइंट्स लिखना, फिर ये बनाना। V एक्चुअल इतना है, और जो हम मेजर करेंगे किसी वोल्ट मीटर को लगा के, देखो ध्यान से, आई करंट यहां से फ्लो होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो करंट आएगा। तो पहले तो यहां पर कोई वो नहीं थी ब्रांच, अब लेकिन होगा क्या कि कुछ अमाउंट जो है वो वोल्ट मीटर में चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर में जो करंट गया वो हमारे पास क्या है, आई वी। और अब रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ही कितना करंट जाएगा, जाएगा, बराबर नहीं जाएगा। आई माइनस आई वी। क्या? कुछ ही करंट जाएगा, बराबर नहीं जाएगा दोनों में, रजिस्टर में वोल्ट मीटर में। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, तो सेम नहीं डिवाइड होगा। सेम तब डिवाइड होगा या तो करंट दोनों, तो सेम ही जा रहा है ना आई। करंट तो सेम जा रहा है, कि मान लो ये करंट आपका यहाँ पर सेम है, अगर इस ब्रांच में मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इस ब्रांच में मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो दोनों ब्रांचेस में करंट डिफरेंटली डिवाइडेड होगा क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है।
अभी हम वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस पे नहीं है, मतलब जो हमने रेजिस्टेंस लिया है वोल्ट मीटर का वो इस जरूरी नहीं है कि इस रेजिस्टेंस के सेम, तो दोनों में डिफरेंट करंट जाएगा। तो अभी के लिए हमने क्या माना कि जो हमारे वोल्ट मीटर में करंट जा रहा था वो जा रहा था आईवी, और आईवी मतलब आई टोटल करंट था, तो टोटल करंट में से हमने आईवी माइनस कर दिया, उतना करंट मेरे पास बच गया। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो मेरे पास जाएगा आई माइनस आईवी। ठीक है, यहां पर वापिस आ जाएगा इस ब्रांच से, इधर से आईवी आ जाएगा और इधर से आई माइनस आईवी आ जाएगा, तो टोटल फिर से आई करंट वापस चला जाएगा इस तरीके से। अब यहां पर देखो वी मेजर कितना हो रहा है, वोल्ट मीटर। अब देखो इसके अक्रॉस जो मेजर करेगा इन दो पॉइंट के अक्रॉस, अब करंट कितना है, अब करंट है आई माइनस आई वी आर। ये बात आपको समझ में आई कि वी मेजर कितना करेगा वोल्ट मीटर, आई माइनस आई वी आर। इसको नहीं आई तो जल्दी बताओ। सीधी सी बात है कि जब हमारा हम कोई डिवाइस नहीं लगाते हैं सर्किट में तो हमारे पास जो वी एक्चुअल होना चाहिए वो होना चाहिए वी इज इक्वल्स टू आई आर। बट जब मैं उसको मेजरिंग करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज कर रहा हूं तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, वोल्ट मीटर मेजर करेगा आई माइनस आई वी आर, क्योंकि कुछ अमाउंट में जो करंट है वो वोल्ट मीटर में भी चला जाएगा। तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट बचेगा वो आई माइनस आई वी बचेगा। तो यहां पर यानी जो वी मेजर है वो क्या है, वो थोड़ा सा कम है एक्चुअल से। तो अगले उसमें अब हम लिखेंगे कि वी मेजर इज लेस देन वी एक्चुअल बाय वोल्ट मीटर। फिर से फिगर दिखाना। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मुझे एक अच्छी क्वालिटी का वोल्ट मीटर चाहिए, ब्रांडेड एकदम बढ़िया वाला महंगे वाला, तो उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो ये इधर की साइड आके फिर से पूरा IQ हो गया। अच्छा इधर हो की जाएगा, साइड ठीक है। कुछ कह रहे हो भव्य? ठीक है, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि आइडियल वोल्ट मीटर के लिए या एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, जिससे हमारी जो मेजरिंग वैल्यू है वो अच्छी खासी आ जाए? कम होना चाहिए, बोल ही लेते, इतनी मेहनत करा दी। चलो देखते हैं अब क्या है, दोबारा देखो इसे। हाँ कम नहीं तो ज्यादा, एक ना एक तो होना ही है। देखो वी एक्चुअल कितना था, एक्चुअल है ये, ठीक है, हमारे पास आई आर। वी मेजर्ड कितना है हमारे पास, आई माइनस आई वी आर। ये वी मेजर वी एक्चुअल के इक्वल कब होगा, जब यहां पर आईवी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी। मेरे पास जो वी मेजर, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सिंपल ये आईवी में से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अगर किसी तरीके से ये आईवी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम आ जाए तो क्या होगा, ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली वी मेजर उसके इक्वल हो जाएगा, बहुत वी ज्यादा एक्चुअल कम के। करने से IV को नेगलेक्ट कर देंगे। ज्यादा कम करने से आईवी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारी जो आंसर आएगा, जो वोल्टेज आएगी उसके, वो लगभग लगभग एक्चुअल वोल्टेज के ही बराबर आएगी। तो आइडियल केस में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। क्यों होना चाहिए इनफाइनाइट? ये देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर इस तरीके से लगाया, यहां तक आपका करंट आई था, यहां से अब डिवाइड होना है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम तो वोल्ट मीटर में जाएगा करंट। तो अगर आर बहुत ज्यादा होगा तो आईवी की वैल्यू यानी वोल्ट मीटर में करंट जाने की वैल्यू बहुत कम होगी। तो जो एक्चुअल करंट है वो लगभग लगभग इस रजिस्टर के अक्रॉस पहुंचेगा और वही हमारा वोल्ट मीटर मेजर करेगा। ये बात आपको समझ में आई? इस तरीके के वोल्ट मीटर और एमीटर पे काफी सारे ये क्वेश्चन इधर आते हैं। बॉक्स के अंदर क्या लिखा है? वी मेजर इज इक्वल टू, एक मिनट, नहीं आ रही भव्य, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी देखो ये, अभी इस पे स्टार करके एक लाइन लिखो, ये वी एक्चुअल इज इक्वल टू आई आर, वी मेजर आई माइनस आई वी आर, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब एक लाइन आप लोग लिखो यहाँ पर अभी कि क्या इसमें पॉइंट है। इसमें पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। देखो आइडियल चीज तो कभी अचीव होती नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर मुझे कोई अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड वोल्ट मीटर लेना हो अगली बार मार्केट से, तो मैं क्या देखूंगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए।
तो अगर आपके पास कभी चॉइस हो कि आपके पास एक वोल्ट मीटर मान लो 50 ओम का है और दूसरा वोल्ट मीटर आपके पास 100 ओम का है, तो आपको 100 ओम वाला लेना है, 50 ओम वाला नहीं लेना। इससे हमें यह पता चलता है जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छे वो वैल्यू आपको देगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वाई वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, ये जो पीछे दो फिगर हमने बनाई, ये यहाँ पर पहली फिगर आपको ये बनानी है। अगर आपसे पूछ ली जाए ये वाली फिगर बनाओगे कि एक्चुअल मेजर देखो आई आ रहा है, दूसरी फिगर आप ये बनाओगे कि देखो लेकिन वी मेजर कितना हो रहा है, आई माइनस आई वी आर। तो अगर हम उस फिर आप लिखोगे कि अगर हम रेजिस्टेंस हाई रखेंगे, या चलो मैं लिखवाई देता हूं, लिख लो वाई वोल्ट मीटर, क्वेश्चन इस तरीके से है, हैव हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, वो दोनों फिगर बनानी है, उनमें वी मेजर और वी एक्चुअल की वैल्यू लिखनी है। तो अब आंसर में लिख दोगे आप, इसके बाद इफ वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस then value of IV is quite low, hence we will get the more correct value of potential difference across register। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैंने आपको लिखवा दिया ताकि अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और मैंने भी एक बेसिक बात कर दी, बेसिक बात हमारी यही है सिंपल सी, कि जितना अच्छा वोल्ट मीटर, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा, आईवी की वैल्यू उतनी कम होगी, और जो ज्यादा से ज्यादा करंट होगा वो रजिस्टर के अक्रॉस ही जाएगा, तो जो करंट रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा वही वोल्ट मीटर मेजर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, और एक चीज इसमें एक पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। अगर इसके बाद आपके पास स्पेस हो, नहीं तो यहां लिख लेना फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर वी एक्चुअल जो है वो आपकी इक्वल हो जाएगी वी मेजर की। यानी जो एक्चुअल वैल्यू है वोल्टेज की, मान लो 20 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई, और अगर कोई वोल्ट मीटर 20 ही वोल्ट आपको दिखा दे तो वो आपका आइडियल केस हो जाएगा, और उस आइडियल केस की जो रेजिस्टेंस होगा उस वोल्ट मीटर का वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो अब हम एमीटर पे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। बढ़े कि ना बढ़े, बोलते नहीं हो यार। यस सर। यस यस। एमीटर पे आ जाओ, लिखो भाई, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। ठीक है, करंट मेजर करते हैं। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों लगाते हो और इसको एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हो, वो भी हम आगे देखते हैं, पहले इतना काम कर लेते हैं। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, आप इतना लिखिए। अब इसके बाद देखो इसका भी नाम झाम, ये मान लो आपके पास रेजिस्टेंस है सिंपल आर, ये एक बैटरी, ठीक है, बैटरी वी, ये आई। सर ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सिंपल कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, यही है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मुझसे वैसे भी पूछ लेना अलग से, या अभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब सिंपल एमीटर का देखो क्या है भैया, करंट मेजर करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये सीरीज में लगाते हैं। क्यों सीरीज में लगाते हैं वो आगे देखेंगे। V इज टू आई आर, यहाँ से करंट की वैल्यू सिंपल अपने वाले फॉर्मूले से लगाएं तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। आई एक्चुअल कितना है, V बाई आर। अब अगर मैं ये लगाता हूं क्या कहते हैं, अब इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, पहली फिगर ये बनानी है आपको, ये नॉर्मल कंडीशन। अब आपने एक ब्रांडेड वाला
एमीटर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस आर है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एमीटर का भी होगा। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ता है तो वो डायरेक्ट ऐड ऑन हो जाता है। तो अब आपके पास जो आर नेट हुआ वो आपका ये आर प्लस आर हुआ, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस। अब आप जो आई मेजर करेंगे इसके अक्रॉस, इसके इस एमीटर से जो आई मेजर होगा वो आपका होगा V बाय आर प्लस आर, यानी उसमें एमीटर का रेजिस्टेंस ऐड हो गया, जिसके कारण ये आई मेजर की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये आई मेजर लिखा है मैंने, ठीक है, ये आई एक्चुअल लिखा है V बाय आर। पहली फिगर ये बनानी है आपको, दूसरी फिगर आपको ये बनानी है। तो आई मेजर इज इक्वल टू V आर प्लस आर, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि आई एक्चुअल जो मेरे पास है वो ग्रेटर देन है किससे, आई मेजर से, ठीक है ना। एक बार और देखो, V बाय आर, रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई मेजर वाली वैल्यू जो है थोड़ी सी कम हो गई। अब इसमें कुछ चीजें आती है, अब आप इसका रेजिस्टेंस बताओ कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो ये आर की वैल्यू जो है ये जितनी कम होगी उतनी ज्यादा हम एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंच पाएंगे, जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना दूर हम एक्चुअल वैल्यू से जाते जाएंगे। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। सो यहां लिख सकते हैं आइडियल एमीटर हैव 0 रेजिस्टेंस, ठीक है, एक बात तो ये। और फॉर आइडियल एमीटर आई मेजर इज इक्वल टू आई एक्चुअल, ठीक है। ये जरूर याद रखना कि एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 होता है, वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी एमीटर हमेशा कम रेजिस्टेंस वाला लेना है, वोल्ट मीटर हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस वाला लेना है। तो अगर आपके पास एक एमीटर है यहाँ पर अब 100 ओम वाला और दूसरा एमीटर है आपके पास 50 ओम वाला, तो आप 50 ओम वाला एमीटर खरीदेंगे। लेकिन वोल्ट मीटर में अगर आपके पास 100 ओम वाला है और एक 50 ओम वाला है तो आप 100 ओम वाला खरीदेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर और एमीटर में थोड़ा सा उल्टा मामला है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे अब इसको। एक सेकंड रुकिए, तब तक इसका करिए रिवीजन। हाँ ठीक है, अब आप डालिए हेडिंग कि वाई, पहला वोल्टेज क्वेश्चन। वाले का बता देना एक बार, क्या वोल्टेज वाले का, V मेजर किससे बड़ा होगा। देखो ये एमीटर था, ये आपका वोल्टेज वाला था, ये सारी चीजें इस फिगर से आपको समझनी पड़ेगी। ये फिगर समझ जाओगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इस फिगर में क्या है, जितना आपका ये आई जा रहा है यहाँ से, ये आई वी डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो जितनी कम वैल्यू आई वी की होगी ये वैल्यू उतनी ही अच्छी होगी। नॉर्मल केस में अगर यहाँ पर आई जा रहा है और अगर वोल्ट मीटर के बाद ये आई माइनस आई वी जा रहा है तो आपको आई वी की वैल्यू कम रखनी है ताकि ये आई के बराबर हो जाए, आ गया, ये आगे इसके अगले वाला पेज दिखा देगा, ठीक है। अरे कहाँ गए पेज, ये अगला वाला पेज। इसमें हमने लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, ज्यादा होगा तो आईवी की वैल्यू इससे भी 0 ऊपर होगी। वाला, इससे ऊपर वाला कौन सा पेज है, ये है वी मेजर इज लेस देन वी एक्चुअल बाय वोल्ट मीटर, ये लिखा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिखो कि वाई, पहला क्वेश्चन, वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर को सीरीज में हम क्यों कनेक्ट करते हैं। इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं पर फिर भी मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए।
तो सबसे पहले हमको ये शो करना पड़ेगा कि अगर हम इसको पैरेलल में लगा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, इकरा जी समझ पा रहे हैं मेरी बात? मुस्कान जी कुछ बन रही है बात या नहीं आ रहा आज कुछ समझ में? बोर तो नहीं हो रहे? माना पढ़ाई बोरिंग है तो करनी तो पड़ेगी। चलो अब देखो, एमीटर आपने यहाँ लगा दिया। वोल्टेज और करंट में दोनों में ऐसा रहेगा कि जो मेजर वैल्यू है वो कम रहेगी हमेशा एक्चुअल से। हाँ, दोनों में यही रहेगा कि मेजर वैल्यू हमेशा कम दिखाएगी। यानी मान लो एक्चुअल वैल्यू 20 वोल्ट है तो वो दिखाएगा 18 वोल्ट या 19 वोल्ट, इस तरीके से ऐसा मान सकते हैं। देखो, अगर आप ये पहला हम रोंग केस ले रहे हैं, रोंग केस मतलब हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करके ये दिखाते हैं कि होगा क्या। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पर आप लिखो इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर जो एमीटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी और बहुत टाइम तक यही टॉपिक चलेगा। चलो, आर इज इक्वल्स टू ए। अब देखो ये वी, यहां से ये करंट गया इस तरीके से। अब एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, एमीटर का रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, तो यहाँ पर जो आई वी जाएगा, आई वी ही मान लेते हैं, और इधर से आई माइनस आई वी हम एक तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे एज बिकॉज, इसका रीजन एज बिकॉज एमीटर हैव very low resistance, very low resistance, so more। अभी तो कहते हैं मीटर में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मैंने एम मीटर में जीरो रेजिस्टेंस बताया, वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बताया, आपको ध्यान से सुनना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बताया तो है पर अभी 2 मिनट पहले वीडियो में देख लेना जब डालोगे। पता नहीं अब। ठीक है, अब ध्यान रखो कि एम मीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। एज बिकॉज एम मीटर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, सो मोर अमाउंट ऑफ करंट passes in it, so less current across register will flow। ये ऐसे पॉइंटर में उतारना जैसे उतारा है। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे उतार लो। मैं तो इजी से आपको, बस लैंग्वेज भी आपकी अपनी होगी खुद की तो चलेगा। ठीक है, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ये मेरे पास नोट्स में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इस तरीके से डायरेक्ट। बस टॉपिक वही था जो हमने कर दिया, लेकिन एक आधा क्वेश्चन मैं इसमें लिखवा रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, कि होगा क्या जैसे ही आप एमीटर को पैरेलल में कनेक्टेड कर देंगे, सिंपल सिंपल सा, तो क्या होगा, एमीटर में करंट जाना शुरू कर देगा, और जो अक्रॉस द रजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट कम हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू आएगी, जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, वो काफी खराब आएगी, तो हम उसको अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लिखेंगे, सो आवर मेजरिंग इज यूजलेस। तो इस तरीके से काम आप करने। अब ये एक भी लिखना है भैया, सो आर मेजरिंग ये इज लैश काट यूजलेस। रखा है। हाँ, ये सो मेजरिंग इज यूजलेस। अरे हो क्या रहा है बेसिकली कि अब मेजर क्या करोगे जब सारा ही मामला उल्टा फुल्टा आ रहा है। मान लो उसके अप्रोच जा रहा है 50 वोल्ट, आप मेजर कर रहे हो 30 वोल्ट 20 वोल्ट, तो कुछ काम का हमारा मेजर रह नहीं जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की वाई, ये आपको ऐसे अरे लड़ोड़ा में मिल पीछे जाएगा। पीछे 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 दिखा दो एक बार। ठीक है, जिसके पास ऐसा लड़ोड़ा हो एक बार देख सकते हैं, हम सब में इस तरीके के क्वेश्चन भरे पड़े हैं कि वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक बार उसको देख के करेक्ट कर सकते हैं। मेरे को मिलेगा तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, वो अच्छे से प्रॉपर उसमें लिख लेना। ठीक है, वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, जल्दी लिख। अगर अगर इस मीटर में रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी फिर तो करंट उधर की तरफ भी जाएगा। तो अगर एमीटर में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो सारा करंट इधर ही चला जाएगा, ये मान लो, क्योंकि इसका तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो मोर अमाउंट ऑफ करंट इधर चला जाएगा, इसके अक्रॉस बहुत कम बचेगा फिर। हाँ, तो फिर मीटर बता देगा कितना करंट है। अरे भैया एमीटर वैसे नहीं बताएगा, एमीटर जब पैरेलल में लगा रखा है ना आपने, मैं बताता हूँ इस पर, रुको, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी के लिए लिख लो, चाहे तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो। बाय, मैं प्रॉपर इसका जो लैंग्वेज वाला आंसर है वो आपको लिखवा के करवाऊंगा। बाय वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल।
ठीक है, ये पैरेलल में ही हम इसको क्यों कनेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन लिख लो। हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना 4-5 लाइनों का, उसके बाद हम करेंगे आगे। चलो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन डालते हैं। अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये आपने वो तो लिखवाया नहीं पीछे वाला क्वेश्चन? कौन सा, वोल्ट मीटर वाला? हाँ। हाँ, वो एक तो या तो होमवर्क है, जिनके पास ऐसा हो रहा है उन सबको मिल जाएगा उसमें, नहीं है तो मैं एक बार करा दूंगा। बहुत सिंपल सा, वही जो आंसर मैंने पीछे आपको समझाए वही आंसर है, वो केवल समझ तो लैंग्वेज गया। लैंग्वेज उसमें लिखनी है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जो पहले पढ़ रखा है भी वो तो करना ही करना है। बस वही तो लिखना, और भी कुछ लिखना हाँ है? वही लिखना है, कुल मिला के यही बताओगे। उसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो उल्टा फुल्टा हो जाएगा मामला, गड़बड़ ठीक हो है। जाएगी। मैम जल्दी अगर सब। इसमें क्या नाम है इसका, अगर एमीटर को पैरेलल में लगा देंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, सारा करंट तो चला ही जाएगा, उसमें बता तो देगा अरे कितना करंट है पूरे रजिस्टर में। वो तो ठीक है, पर एमीटर पैरेलल में तो मेजर करने के लिए क्या लगाया था हमने रजिस्टर के अक्रॉस लगाया था ना। हमें रजिस्टर के अक्रॉस चाहिए, एमीटर के अक्रॉस थोड़ी ना चाहिए मामला। सारा एमीटर के अक्रॉस ही चला जाएगा तो रजिस्टर के अक्रॉस तो क्या बचेगा। तो हमें और दूसरी बात क्या है कि करंट इस करंट, रजिस्टर में फाइंड करना है, पूरे हाँ सर्किट में नहीं। हाँ रजिस्टर ऐसे के बताओ अक्रॉस ना। मामला चल रहा है। और दूसरी बात यह क्या है कि करंट तो सीरीज में फ्लो होता है तो इसलिए एमीटर सीरीज में लगता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है इसलिए वोल्ट मीटर पैरेलल में रखता है, ये भी एक रीजन उसका है। चलो मैं उसका प्रॉपर आंसर आपको लिखवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं करनी। अरे भैया वो इसलिए लगाते हैं, वरना फिर सारा करंट वोल्ट मीटर में ही चला जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो फिर करंट सर्किट में कहीं आएगा। हाँ यही सब ठीक है। चलो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, देखा है किसी ने रेजिस्टेंस अभी तक? एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आखिर ये रेजिस्टेंस दिखता कैसे है। वैसे किसी ने देखा है तो बताओ एक बारी। भैया रियोस्टेट देखा मैंने। ये देखो, ये ब्रांडेड वाला रेजिस्टेंस है। अभी देखो इसमें एक कलर कोडिंग होती है। प्रैक्टिकल तो करा था 10th में। ये देखो, ये पहला अच्छा इस पे पेन तो नहीं चलेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा, कुल मिला के ये आप देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से इसके दो एंड्स होते हैं और इसके बीच में ना कलर कोडिंग होती है। अभी हमको क्या करना है, हमको ये रेजिस्टेंस देखना है और इस कलर कोडिंग से इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमने क्या देखा कि 5 ओम 10 ओम इस तरीके का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो 5 ओम 10 ओम जो रेजिस्टेंस है ना, ये हर रेजिस्टेंस में छपा होता है। और ऐसे नहीं छपा होता 5 ओम 10 ओम, इस तरीके से कलर कोडिंग में छपा होता है। तो ये कलर कोडिंग से इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो अभी हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के रेजिस्टेंस हमको देखेंगे। इतने छोटे छोटे इस टाइप के रेजिस्टेंस ऐसे रहते हैं। कभी इन्वर्टर घर के अंदर खुला हो तो उसमें बोर्ड होता है ट्रांसफार्मर वाला, तो काफी सारे फिर ऐसे से छोटे बोलो क्या छोटे बोला। रेजिस्टेंस उसमें आया दिख जाते, कभी देखा हो? हमारी तो दुकान है उसकी, तो मैंने देखा है कई बारी। तो इस तरीके से रहता है। चलो वापिस आ जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, और पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो अब कॉम्बिनेशन में जो पहला कॉम्बिनेशन है मेरे पास वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन शायद माने ये शायद पीछे कराया तो था। वो कैपेसिटर का क्या आया था मुन्ना, इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, R1 R2 R3, तो आर नेट कितना हो जाएगा? चलो मान लो ये आपकी R1 बैटरी, प्लस R2 प्लस R3 हो हाँ, जाएगा। पर इसको निकाल दो। देखो सीरीज में मैंने आपको बताया था करंट सेम रहता है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखा। और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ पर वोल्टेज रहेगी तीनों के अक्रॉस अलग अलग, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ये करंट सेम रहेगा तो ये IR1 IR2 प्लस IR3 तीनों रजिस्टर के अक्रॉस ऐसा ही रहेगा। V इज इक्वल्स टू, अब देखो ये होगा आपका IR टोटल। ठीक है, अब इसमें से I मैं कॉमन ले लूंगा तो करंट IR1 सभी प्लस रजिस्टर में R2 सेम प्लस रहेगा ना। है। करंट सभी रजिस्टर में सेम रहेगा फिर पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा। टोटल करंट सेम रहेगा। ठीक है, आई करंट इसके अक्रॉस भी जाएगा, आई करंट इसके अक्रॉस भी जाएगा, आई करंट इसके अक्रॉस भी जाएगा, लेकिन उसका नेट इंपैक्ट कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। चलो अभी फिलहाल ये देखो फॉर्मूला से, देखो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल लिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, करंट सेम रहता है सीरीज में, I प्लस I प्लस I। अब यहां से क्या किया हमने, I से I कैंसल आउट किया, ये R टोटल था, तो सीरीज में R टोटल हमारे पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कुल मिलाकर सीरीज में जब जितने भी रेजिस्टेंस आप जोड़ते जाएंगे सबको ऐड ऑन कर दो, R1 प्लस R2 R प्लस 3।
तो यहां से एक स्टार लाइन हमको पता चलती है। स्टार लाइन क्या पता चलती है कि अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस क्या चाहिए, सारे रेजिस्टेंस से ज्यादा चाहिए, तो हम उनको सीरीज से जोड़ेंगे। इफ कैपेसिटर के केस में हमने देखा था कि अगर हमको टोटल कैपेसिटर सारे कैपेसिटर से ज्यादा चाहिए होता है तो हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में इस केस में हम उस सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, इफ वी वांट टोटल रेजिस्टेंस more than individual resistance, connection must be in series। आंचल जी बन रही है बात, समझ में आ रहा है? यस सर। प्रियांश जी ठीक चल रहा है मामला? ज्यादा तो नहीं जी पका दिया भैया। आज आप लोगों को? चलो कोई नहीं, देखो देखो मजबूरी है आप लोगों की, कुछ नहीं कर सकते इस पे। V is equals to V1 plus V2 plus 3, सिंपल फॉर्मूला लगाया, यहाँ से नेट रेजिस्टेंस आया RT, टोटल रेजिस्टेंस ये सारे रेजिस्टेंस ज्यादा, तो सबको सीरीज में जोड़ दो। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया उतारा नहीं था, पीछे लेना। लो बैक गियर में डाल दी गाड़ी, जल्दी उतारो। एयरटेल का वाईफाई लगवा रखा है, उसके बाद भी ऐसी हालत है। भैया हो गया। हो गया, चलो अब डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आपके पास एक रेजिस्टेंस है। अच्छा ये ना यहाँ सही से बन नहीं रहा है, ये पूरा इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। और ये एक बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है, बैटरी का पोटेंशियल है V। ठीक है, ये मान लो आपका R2 हो गया, ये आपका R1 हो गया। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर I करंट जा रहा है, तो इस वाली ब्रांच में I1 करंट चला गया, इस वाली ब्रांच में I2 करंट चला गया, इस पॉइंट से ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो R1 के अक्रॉस I1 आया, R2 के अक्रॉस I2 आया। तो I इज इक्वल्स टू क्या था, I1 प्लस I2। तो V इज इक्वल्स टू I R और V बाय R इज इक्वल्स टू I। इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, और पोटेंशियल सेम रहेगा। देखो पोटेंशियल का फंडा सिर्फ दो पॉइंट के बीच में चलता है, तो आपने पहला रेजिस्टेंस यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में जोड़ा, सेम पोटेंशियल, फिर ऊपर वाला ऐसे जोड़ा, इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ा, सेम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फंडा हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ता है, चाहे ऊपर नीचे कितने ही आप जोड़ दो आगे, वो सब जगह सेम रहेगा। तो V बाय R1 और इधर से ऐसे V बाय R2, यहाँ से V कॉमन आउट करोगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, V बाय RT, ये इस तरीके से आ गया। तो V से V हमने कैंसल्ड आउट कर दिया, तो 1 बाय RT इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तीन रेजिस्टेंस होंगे तो सिंपल 1 बाय R3, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे आपको। तो पैरेलल में अपोन में ऐड करेंगे और उसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो यहां से हमको वही एक बात पता चलती है कि इफ वी वांट द नेट रेजिस्टेंस लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कनेक्शन मस्ट बी इन पैरेलल। तो लिख लो एक बारी। If we want net resistance less than the individual resistance, connection must be in parallel। ठीक है, पैरेलल में हम उसको जोड़ेंगे। थोड़ा सा इसमें टैब और उसमें लिखने में प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना राइटिंग का। कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो पूछ लेना तुरंत। चलो